जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुनू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z आओ सीखे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं जो पैन कार्ड हम कैसे अप्लाई करते हैं और उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट पोर्टल है। तो उसके लिए आपको जो दिख रहा है वो है UTI का PSA पोर्टल। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसका रिटेलर आईडी हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो या फिर आप एडमिन आईडी के लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आपको संपर्क करना है हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर। तो आज हम बता रहे हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है और आपके पास मात्र 3 दिन या 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास ई पैन कार्ड आ जाता है। जो ई पैन कार्ड मतलब पैन कार्ड का एक कॉपी जो आपके ईमेल पे आ जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है फॉर्म 49A सर्विस पे और आपको करना होता है प्री एंट्री। ये न्यू पैन एप्लीकेशन के लिए है, यहाँ से हम न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमको करना होता है, ये आपका पहले से सेलेक्ट है तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे करना होता है बोथ। इस पे आपको ये टिक कर लेना है बोथ पे। उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल दे देंगे, जो भी है वो आप श्री कुमारी जो भी रहेगा ये आप डाल सकते हैं। तो हम पहले बता देते हैं आपको क्या क्या चीज करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है आपके नाम का लास्ट नेम, ठीक है, जो भी आपका नाम हो उसका लास्ट नेम। आप जैसे एग्जाम्पल में अगर हम अपना नाम डालेंगे ओम प्रकाश कर्ण, तो कर्ण का यहाँ पे लिखेंगे स्पेलिंग, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ओम और यहाँ लिखेंगे प्रकाश। उसके बाद आपको जो है नेम ऑन कार्ड मतलब जो आपके कार्ड पे प्रिंट होके आता है ये ऑटो फिल हो जाएगा, इस पे आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे आप ये फॉर्म भरेंगे यहाँ पे नाम डालेंगे अपना, यहाँ पे इस जगह पे आपका नाम ऑटो फिल होके आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एप्लीकेंट टाइटल जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसके अनुसार आपका जेंडर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको भरना होता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आपको अगर पैन कार्ड पे अगर मम्मी का नाम चाहिए तो आपको यहाँ करना होता है यस, ठीक है। लेकिन अगर पापा का नाम चाहिए तो आपको करना होता है नो। हम आपको इसके एग्जांपल करके दिखाते हैं। एग्जांपल में अब देखिए यहाँ पे जैसे ही अगर हम कर देते हैं यस तो यहाँ पे मदर्स नेम आ जाता है। लेकिन अगर हम पैन कार्ड पे पापा का नाम चाह रहे हैं तो हमको यहाँ पे नो करना होता है। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको किसका नाम डालना है, तो फादर का नाम डाल देते हैं। उसके बाद उसी प्रकार से आपको करना क्या होता है कि फादर नेम यानी पिताजी के नाम में आपको सेम है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम, फिर से फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ध्यान देंगे। अगर किसी में अगर कोई नाम है तो आप जैसे अगर नाम हम डाल रहे हैं कि शुभम घोष है तो आप यहाँ पे डालेंगे लास्ट में जो होगा वो घोष डालेंगे और फर्स्ट में शुभम डालेंगे। ये आपका डालना है पिताजी के नाम में, चाहे जो भी आप जिस तरीके से होगा। अगर 3 नाम है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं और नहीं 2 है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम में आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आपको रेसिडेंस, अब आपको दिखाना है कि आप कहाँ से हैं। तो आपको रेसिडेंट स्टेट जो है आपको देना है, जो भी आप रहेंगे। अगर हम बिहार से हैं तो हम बिहार डालेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऑफिस भी है, आप वहां भी चाह रहे हैं कि अगर यहाँ डॉक्यूमेंट ना आके आपके ऑफिस में आए तो आप ऑफिस का भी स्टेट आप चुन सकते हैं। तो जैसे ही आप ये चुनेंगे तो उसके लिए आपको ऑफिस एड्रेस भी भरना होगा। तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रेसिडेंस स्टेट में बस ये रखेंगे और यहाँ सिलेक्ट करना होता है आपको कौन सा, आप किस एड्रेस में मंगाना चाहते हैं। तो आपको अगर आप चाह रहे हैं कि आधार के अकॉर्डिंग ही आप यही एड्रेस पे आए तो आप यहाँ पे उसको रेसिडेंस में कर देंगे। उसके बाद आपको करना होता है यहाँ पे टिक करना होगा आपको, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे करना होगा टिक इस जगह पे। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आधार नंबर और जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा कि आधार वेरीफाई कर। फिर से आप क्या करेंगे, वही आधार नंबर जैसे ही डालेंगे और ओके करेंगे तो ये अगर सही रहेगा तो ये
वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको करना होता है कि इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नेम एज पर आधार लेटर, यानी कि जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे आप देख लें जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आप अपने पहचान के लिए आप क्या देना चाहते हैं, तो आप आधार ही सिलेक्ट रहने दें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आधार कार्ड ही आपके पास है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको लगाने का जरूरत नहीं होगा। तो आप यहाँ से आधार सेलेक्ट ही है पहले से, फिर भी अगर नहीं रहेगा फिर भी आप यहाँ पे आधार ही सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको आधार ही सिलेक्ट कर लेना है। ये आधार ही सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर में आ गया, इतने सारा ऑप्शन है आप जो भी चुन सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, उसके लिए भी आप आधार ही चुन लीजिए। उसके बाद आपको देना होता है यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो कि मैंडेटरी है, आपको देना ही होगा। ठीक है, या किसी का भी दे दीजिए। और यहाँ पे कोशिश रखिए कि आप जिनका है उनका डाल दीजिए, या फिर अगर किसी के पास नहीं है ईमेल आईडी तो ये आप यहाँ पे डालिए। इससे क्या होगा कि इनका जो ई कॉपी होगा, ई कॉपी का मतलब होता है पैन कार्ड का जो सॉफ्ट कॉपी आएगा वो आपके मेल पर आएगा, और उसका पासवर्ड जो होता है उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का आधार पैन अप्लाई हुआ है उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ होगा। तो जैसे अगर 1997 किसी का है 1/1/1997, तो उसका पासवर्ड आपको डालना है 01/01/1997, और वो पासवर्ड डाल के उसके बाद आप उसका प्रोफाइल खोल सकते हैं, उसको पैन कार्ड की कॉपी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना होता है, जब ये डाल देते हैं उसके बाद आपको करना होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको यही डालना है, और उसके बाद डाल दीजिए इंडिया। उसके बाद ये नॉर्मल ही रहना है, और उसके बाद आपको करना होता है सबमिट। तो हम इसका कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो भी हम आपको बताएंगे, यहाँ तक कि आपको फोटो कैसे अपलोड किया जाता है वो भी हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके पास ये पैन कार्ड का रिसीविंग आ जाता है, जो आपको यहाँ से प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं और उनको दे सकते हैं कस्टमर को। उसके बाद करना क्या होता है, आपको जाना होता है यहाँ पे फिर से पेपर अपलोड में, लेकिन उससे पहले आपको करना होता है यहाँ पे मेन एंट्री। सबसे पहले प्री एंट्री, उसके बाद आप मेन एंट्री करेंगे। प्री एंट्री करने के बाद आपका वो रिसीविंग निकलता है, वो आप कस्टमर को दे दीजिए, वो चले जाएंगे। और उसके बाद आपको करना होता है मेन एंट्री। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और जब हम मेन एंट्री में आते हैं तो मेरे पास वो आ जाता है जिनका कूपन नंबर है, जिनका हम अभी अप्लाई किए थे, उनका कूपन नंबर और उनका नाम आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे आपको करना होता है क्लिक। उसके बाद वो सारा डिटेल्स जो आएगा वो हमको फिल करना होता है। अब मेन एंट्री में आने के बाद आपको जो फिल करना होता है, आप इधर कुछ नहीं भरना है। आप लोगों को जो ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको एक मिनट दिखा देते हैं, इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये ऑटो फिल हो जाएगा जब आप डिस्ट्रिक्ट यूज करेंगे, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। रेंज कोड है क्या है वो सारा कुछ फिल हो जाएगा, तो इसीलिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अब करना होता है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे पिताजी का नाम है। उसके बाद और देखिए फादर नेम तक ही भरा हुआ था, तो इसमें कुछ भरना नहीं है, मदर नेम में कुछ नहीं भरना है। अब आपको भरना है यहाँ पे एड्रेस, तो जो भी आपके आधार के अकॉर्डिंग है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे अगर कोई डॉटर ऑफ हो या सन ऑफ हो या वाइफ ऑफ हो, ये डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना गांव का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है विलेज नेम, और अगर वार्ड कोई है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, या कोई फ्लैट नंबर या कोई भी है तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डालना है। जो भी उसके सामने लिखा हुआ है वो आप डालना है। डिवीज़न में आप डाल सकते हैं। उसके बाद थाना डाल दीजिए, जो PS पुलिस स्टेशन होता है वो बिहार सेलेक्ट है ये आप। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना होता है डिस्ट्रिक्ट, जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। और उसके बाद डालना होता है एरिया पिन कोड, जो भी पिन कोड होता है वो डालना है। ये हो गया रेसिडेंस के लिए। लेकिन अगर आप ऑफिस एड्रेस भी डालते हैं तो आपको यहाँ डालना होगा। अगर ऑफिस एड्रेस
उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ भर दे लेना है जो जो मांगा जा रहा है। तो ये भर सकते हैं ऑफिस एड्रेस के लिए। तो अगर आप रेसिडेंस से हैं, सिर्फ आवासीय आधार के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको बस इसको ही फिल करना होता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका इंडिया सेलेक्ट ही है, ऑटो फिल है। अगर आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर हो, सॉरी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और यहाँ पे सारा कुछ भरा हुआ है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है कि आपका किस सोर्स से आपका इनकम आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम है आप, तो आप यहाँ पे नो ही इनकम में डाल देना है। आपको यहाँ पे नो इनकम पे ही आपको टिक लगाना है इस पे। उसके बाद जो है, अगर देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव जो नंबर उसका डालेंगे हम, अगर कोई 18 साल से कम का होता है तो ये भरना आपका अनिवार्य हो जाता है। अगर आप जब तक ये नहीं भरेंगे इनका डिटेल्स, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी हो सकते हैं, उनके गार्जियन, उनके घर के कोई भी मेंबर हो सकते हैं। तो आप यहाँ से डाल सकते हैं उनका एड्रेस डालने के बाद। और हाँ, ये डालेंगे तो उनका भी आधार कार्ड आपको लेना अनिवार्य है, और उनका भी डॉक्यूमेंट साथ में ही अटैच करके अपलोड करना होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो आता है वो ये है। तो आपको ये सेलेक्ट करने से पहले, अब ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको जो चूज करना होता है, ये आपको चूज करना होता है हिमसेल्फ हरसेल्फ जो लिखा हुआ है, ये आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है वेरीफायर नेम जो है यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा उसका डिस्ट्रिक्ट। अगर नहीं आता है तो आप उस व्यक्ति का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख देंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता है वो लिख देना है आपको। उसके बाद आपको करना होता है यहाँ पे सबमिट। अब जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो आपको फिर से जाना है इसी पे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, जो आपको इस पे क्लिक करना होता है। अब ये देखिए, जैसे ही हम उस पर क्लिक किए हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है कि हमको उसका जो नाम है, उनका एप्लीकेशन नंबर, उनका नाम और उनके फादर का नाम वो आ चुका है। अब ऐसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन पहले से खुल गया कि आपको क्या क्या चीज़ में अपलोड करना है। तो फॉर्म अपलोड करना है, पिक्चर और सिग्नेचर। तो उसका साइज़ क्या होगा ये ऊपर में लिखा हुआ है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम इसका भी बना रहे हैं, वो भी आप देख ही लीजिए कि इसको हम फोटोशॉप पे कैसे इसका एकदम परफेक्ट साइज बनेगा और एक ही बार में अपलोड होगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। किसी कारणवश अगर आप फॉर्म एप्लीकेशन प्रिंट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको करना होता है कॉपी। उसका आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना होता है यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रीजेनरेट पैन एप्लीकेशन, इस पर आपको करना होता है क्लिक। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन खुल के आता है, इसमें आपको वो एप्लीकेशन जो हम वहाँ से कॉपी किए थे वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है, और उसके बाद सबमिट करना होता है। तो जब हम प्रिंट आउट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का, तो उसके बाद हमको क्या करना होता है, प्रिंट आउट करने के बाद हम उसको कैसे स्कैन करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो मेरे पास जो है वो प्रिंटर HP 1005 है, तो उससे हम कैसे स्कैन करते हैं और उसमें क्या चीज़ हमको ध्यान रखना है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। अब देखिए मेरे पास जो है ये हम पहले से ही है टैक्स बार पे रखे हुए हैं इसका आइकन। तो इस पर हमको करना होता है क्लिक, और हम यहाँ पे कर लेंगे स्कैन। स्कैन करने के बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट रख लीजिए। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे अगर कोई भी फाइल बना लेते हैं, जिससे इनका नाम से कोशिश रखना है, जिनका नाम से ये फॉर्म भरा गया है उनका ही नाम लिखिए। वैसे हम कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल दिए। उसके बाद हम एंटर करेंगे, उनका नाम ये खुल गया है। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है फाइल नेम, ये जो है यहाँ पे फाइल नेम। तो फाइल नेम में आप ध्यान रखेंगे, जो फाइल नेम में आपको फाइल नेम में जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन जो भी आप अप्लाई किए हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो भी रहेगा आपको यहाँ पे डालना है, वही उसका फाइल नेम होगा इस जगह पे। आपको यहाँ पे उनका फाइल नेम वही पैन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो होगा वो आपको डाल के यहाँ पे आपको करना होता है सेव। उसके बाद हम यहाँ पे
एग्जाम्पल हम कोई भी है ऐसे डाल के हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीव्यू का आ रहा है ऑप्शन, इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है और उसका रेजुलेशन क्या होता है। तो हमको सबसे पहले करना है यहाँ पे रेजुलेशन पे जो है इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे आपको करना होता है क्लिक, या फिर आपके पास जो भी प्रिंटर होगा आप उसके अनुसार से देख लेंगे। और आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको आएगा यहाँ पे DPI ध्यान से सिलेक्ट करना है। इसको 200 ही रखना है, 200 से ज़्यादा न कम। अगर आपका 200 नहीं रहता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने में आपको दिक्कत देगा या फिर शायद होगा भी नहीं। तो आपको 200 ही रखना है DPI। देखिए यहाँ पे 200 है, 200 ही हम सिलेक्ट किए। उसके बाद हमको करना है स्कैन। अब देखिए जो मेरा फर्स्ट पेज था वो स्कैन हो चुका है। तो ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू स्कैन अनदर पेज, मतलब अगर आप एक ही साथ और भी पेज को अटैच करना चाहते हैं तो आपको करना होगा यस, ठीक है, नहीं तो आप नो करेंगे। लेकिन आपको करना है क्योंकि आपके पास जो पैन एप्लीकेशन है उसमें 2 पेज और आपका जो प्रूफ होगा जो भी जैसे आधार कार्ड का कॉपी हो या फिर आप करेक्शन में जाएंगे तो आपको पैन कार्ड का भी कॉपी लगाना होता है। तो वो सारा एक ही साथ आपको करेक्शन अटैच करना होता है। तो आपको करना होता है यस करेंगे। उसके बाद वो भी स्कैन होगा, फिर से स्कैन करेंगे। जब आपका सारा पेपर जब स्कैन हो जाता है तो उसके बाद आपको करना होता है नो, ठीक है। उसके बाद जब आप स्कैन कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता है, अब जब आपका फाइल कंप्लीट हो गया तो आपका अब ऑप्शन बचता है आपको फोटो और सिग्नेचर का। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये पैन कार्ड का सर्विस आप ले सकते हैं मेरे से संपर्क करके। आप रिटेलर आईडी हो, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो या फिर एडमिन आईडी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इंपोर्ट लिखा हुआ है फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट आया, उसके बाद आपको करना होता है जो भी प्रिंटर है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये स्कैन हो रहा है। अब बहुत ही कम दामों में आपको, कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा आईडी। तो आप सीधा मेरे से संपर्क कर लेंगे। देखिए हम एग्जांपल में लिए, हम किसी का फॉर्म तो डालना नहीं था और हम दिखाना नहीं चाह रहे थे कि किसी व्यक्ति का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम इस तरह से लोगो बना दिए हैं तो जिससे आपको आसानी से समझाया जा सके। तो आपको करना क्या है, तो जब आप स्कैन कर लेते हैं तो अब उसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। आप फोटोशॉप के जरिए बनाना है, आपको ये ऑप्शन लेना है ऊपर वाला और आपको सिलेक्ट कर लेना है इसको। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना होता है कंट्रोल सी कर लीजिए। उसके बाद आप कर लीजिए यहाँ पे फिर से फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और आप यहाँ पे जो आप यहाँ दिख रहा है वाइड और हाइट और रेजुलेशन। तो आपको ध्यान से, आप फोटो बना रहे हैं, ये हमने फोटो को सिलेक्ट किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 213 और 213 यानी 213 वाइड में भी और 213 हाइट में भी आपको रखना है। ये साइज में आपको पिक्सल ही रखना है और रेजुलेशन आपको कर देना है 300। उसके बाद आपको करना होता है ओके। अब जैसे ही आप ओके कर लिए हैं तो यहाँ से आप कॉपी किए हुए थे, आप इसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट मतलब कंट्रोल भी जैसे ही करेंगे तो ये वाला कॉपी जो है आप यहाँ पे आ गया है। अब आपको करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ से या तो एडजस्ट कर लीजिए और नहीं तो आप ऐसे ही रहने देंगे। तो आप यहाँ से इधर से खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको करना होता है ओके और ये आपका एडजस्ट हो गया आपको। उसके बाद आपको कंट्रोल S दबा के, कंट्रोल शिफ्ट S दबा के आपको कर लेना होता है सेव। तो हम डॉक्यूमेंट चले जाते हैं और ये देखिए हम ये फाइल बनाए हुए थे। तो अब यहाँ पे हमको करना है, देखिए अब यहाँ पे फाइल नेम जो भी है, तो अगर फोटो है तो PIC लिख दीजिए, चाहे आप जो भी आप लिखना चाहते हैं, पिक्चर लिखना है चाहे जो भी लिखना है लिख दीजिए, जिससे आप इंडिकेट सके कि हाँ वो वही चीज़ है जो हम सेव किए हैं।
तो फॉर्मेट में आपको डालना होता है JPEG और आपको करना होता है सेव। सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वालिटी लिखा हुआ है 9 है, ठीक है, फिर भी अगर आप है तो 7 कर लीजिए, मीडियम में रखिए और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आते हैं हम सिग्नेचर में। तो फिर से हमको क्या करना है, इसमें आके नॉर्मल कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है जो दिख जाए सही से। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये बहुत ही, आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसके लिए कुछ सीखना है तो थोड़ा सा वेट करना ही होता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से वही Ctrl+C करना है और ध्यान दीजिए कि वो पिछले स्टेप जैसा नहीं है, तो वेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम वो सेम ही होगा, तो ऐसा नहीं है। तो अब आपको करना है, आपको जाना है यहाँ फाइल में। फाइल में जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। अब देखिए जिसे हम पिछले में हम सेट किए थे वाइड हाइट वगैरह, उसमें इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रेजुलेशन को हमको करना है 600 और हमको करना होगा ओके। ओके करने के बाद देखिए कि एक जैसे ही ये अपने आप शेप में आ गया है, सिग्नेचर जितना बड़ा होता है उसी टाइप में। अब आपको करना होता है भी, क्योंकि आपने पहले से ही यहाँ से हम कॉपी कर रखे थे, तो यहाँ से हमको सिर्फ करना हुआ भी और यहाँ पे हो गया। और अब हमको करना क्या है, Ctrl+Shift और S, मतलब Ctrl+Shift एक साथ दबाना है, उसके बाद आपको दबाना है S जैसे ही दबाएंगे अब यहाँ से आ गया ऑप्शन। फिर से आपको करना क्या है, फाइल नेम, जो फाइल नेम यहाँ दिख रहा है, फाइल नेम में आप सिग्नेचर लिख दीजिए या फिर कुछ भी SIG कर देते हैं हम। और यहाँ पे फॉर्मेट टाइप जो है वहाँ पे आपको JPEG रखना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे सेव। और डॉक्यूमेंट में कैसे आपको अपलोड करना था ये तो हम बता ही रखे हैं कि आपको कैसे वहाँ पे जाना है। मेन फॉर्म में जाके और वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड जो ऑप्शन आता है उसमें आपको उसके अनुसार फॉर्म की जगह पे फॉर्म, सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर और फोटो की जगह पे फोटो लगाना है। जब सारा डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है तो उसके बाद आप आएंगे फिर से इसी पे और आपको यहाँ पे करना है, ये अपलोड डॉक्यूमेंट है, इस पे आपको करना होता है क्लिक। तो ये देखिए ऑप्शन खुला है, तो आपको करना होता है इस पे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन फॉर्म लिखा हुआ है, जो पैन फॉर्म के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अटैच है, वो आपको अपलोड करना होगा। क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। फिर पिक्चर करना है अपलोड और सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का आएगा ऑप्शन, ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही अपलोड होगा तो आपका फॉर्म जो है वो चला जाता है UTI के पास और UTI इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। और उसके बाद और बहुत ही जानकारी वाली बात यह है कि आपको ये आईडी अगर लेना है तो आप मेरे से संपर्क करके आप ये आईडी ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद।